हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इन फिगर 9.25 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ये फिगर हमारे पास 9.25 और इस फिगर को देखते हुए हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है हमें। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे एनी वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कोई भी एक पेयर बताना है आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी बच्चे ने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो एक बार देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। कि एक, जैसे अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ पे एक 1 और एक 3, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 8 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 और 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 7 एंड एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इट मीन्स कि एक ऊपर की साइड और एक, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि एक एंगल एक्सटीरियर और एक एंगल क्या है, इंटीरियर। तो जो एंगल आप एक्सटीरियर लोगे उसके साथ वाला एंगल छोड़ के जो दूसरा इंटीरियर एंगल होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन ए, तो ए में क्या है, एनी वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल, अगर मैंने 1 लिखा है तो एंगल 1 एंड एंगल 3, ये हमारा आंसर हो गया। सॉल्यूशन बी, बी में क्या पूछा है, एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर, तो सबसे पहले देखो कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। ये जो बाहर की साइड है जैसे 1 और 8 और ये 4 और 5, ये तो है हमारे एक्सटीरियर एंगल। और यहाँ इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो इंटीरियर एंगल को आप ना क्रॉस में देखना, इस तरह से होते हैं इंटीरियर। ये ऐसे क्रॉस हो गया और फिर ये ऐसे क्रॉस हो गया। तो इंटीरियर एंगल का क्या होता है ना, एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। तो आप अगर एंगल 2 लेते हो, एंगल 2 एंड एंगल 6, और अगर आप इसका दूसरा आंसर लिखना चाहते हो तो और ये भी हो सकता है एंगल 3 एंड एंगल 7, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेते हैं सॉल्यूशन सी। सी में क्या लिखना है, एनी वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब से इंटीरियर एंगल लेना है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये जो है हमारी ये ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल कौन से हैं, सेम साइड 2 एंड 3। तो इसका आंसर क्या होगा, एंगल 2 एंड एंगल 3, यहाँ आंसर लिख देना। इसके बाद सॉल्यूशन डी। तो सॉल्यूशन डी क्या है, एनी 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई भी आपको पेयर कितने पेयर लिखने हैं इसमें, 2 पेयर्स लिखने हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप इस वाली लाइन को देख लो यहाँ पे, तो 1 के वर्टिकली अपोजिट क्या होगा 7 और 2 के क्या होगा 8। तो मैं लिख देता हूँ एंगल 1 एंड एंगल 7, और एक और हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 8। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक बार जो इसका इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप एक बार अच्छी तरह से देख लेना उसके बाद। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन फिगर 9.26 ए बी पैरेलल टू सी डी। ये ए बी और ये इसका नाम देते हैं, ये है सी और ये है डी। सी डी, ए बी एंड सी डी पैरेलल है, और जो ई एफ है इसका नाम दिया ई और इसका नाम दिया एफ। ये ई एफ जो है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द अदर एंगल्स। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना है कि जो गिवन है वो लिख दो, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो आपको पता है कि जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो एंगल्स हैं जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास गिवन है, ध्यान से देखना 45, ये 45 है। तो 45 किसके इक्वल होगा, 45 इक्वल होगा इस एफ के। क्यों होगा,
हाँ तो बच्चों जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो किसके इक्वल होगा ये 45 डिग्री एफ, तो आप सीधा लिख सकते हो यहाँ पे कि एफ इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। और रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एफ की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या कर सकते हो, जो एफ है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए के, तो आप क्या लिख दोगे, एफ इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 45 डिग्री। रीजन क्या होगा, बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसकी वैल्यू आ गई और जितनी वैल्यू ए की होगी उतनी किसकी होगी, डी की। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसके लिए अलग भी रीजन लगा सकते हो कि जो ये देख सकते हो ए इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 45। रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। एक अब आपको फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना हमेशा कि जो अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो 45 और ई ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा को इंटीरियर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितना हो जाएगा 180। तो आप लिखते हैं यहाँ पर नाउ 45 डिग्री प्लस ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे ई को ऐसे रखोगे और ये हो जाएगा 180 और यहाँ प्लस का है तो इधर आके आ जाएगा माइनस का 45। तो ई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 135 डिग्री, ठीक है। तो ई आ गया आपके पास यहाँ पे तो ई के बाद ये रहा ई आ गया। तो अब ई से रिलेटेड कौन कौन से हैं, ई से रिलेटेड हो जाएगा बी, तो ई इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 135। रीजन वही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग सी ए लिख रहा हूँ मैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बी हो गया। अगर बी आपको मिल गया तो बी से क्या मिल जाएगा आपको, जी। बी और जी इक्वल होंगे तो बी इक्वल्स टू जी कितना होगा 135। रीजन होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो आपका बी फाइंड आउट हो गया, जी फाइंड आउट हो गया। अब बचा आपका खाली सी। तो जी और सी ये ध्यान रखना, जी और सी ये कौन से एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जी इक्वल्स टू सी कितनी वैल्यू हो जाएगी 135। और रीजन क्या होगा इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और यहाँ पे आप इसको एक और रीजन दे सकते थे, जैसे अगर आपको यहाँ पे आप चाहो तो सी और ई आप इसको भी इक्वल दिखा सकते थे और रीजन देता यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो लास्ट में आपको जिस जिसकी वैल्यू मिल गई उसकी वैल्यू लिख दो। तो यहाँ देयरफॉर जिस जिसकी वैल्यू एक जैसी है मैं उनको लिख देता हूँ, जैसे बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू सी देखो और इक्वल्स टू जी। कितना है इनकी वैल्यू कितनी है 135। और बाकी जो बच गया आपके पास एफ किसके इक्वल था, ए के और डी के। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन फिगर 9.27 ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ क्यू डिग्री। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और किसके टर्म में करनी है, क्यू के। तो अब आप देखो ध्यान से इसको, ये फिगर आपके पास ए बी और सी डी ये पैरेलल है और ये ई एफ एक ट्रांसवर्सल है और ये एंगल आपके पास क्यू है और ये एक्स है। तो आपको जो है एक्स को किसके उस टर्म में करना है, क्यू के टर्म में। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे आप ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल। ई एफ एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। तो इसके बाद आप देखना है यहाँ पे जो ये क्यू है
क्यू डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, एच। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे या तो एच इक्वल्स टू क्यू डिग्री, रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू डिग्री। और उसके बाद आप इस फिगर को देखना कि ये जो ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे एक, और स्ट्रेट लाइन और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, लीनियर पेयर। तो आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो इसका सम कितना आएगा, 180। तो नाउ एच प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या दोगे आप यहाँ पे, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे जो एच है, एच किसके इक्वल प्रूफ कर दिया था हमने, क्यू के। तो एच की जगह पे क्या कर देते हैं हम, क्यू डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन आपको एक्स की वैल्यू जो है वो क्यू के टर्म में निकालनी है, तो आप एक्स को यहीं रखना 180, और यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो ये आपका आंसर आ गया। देयरफॉर लिख दें, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस क्यू डिग्री, आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, बाय बच्चों।